हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन। ये IBSCA 24 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का इंग्लिश है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे उसको देखते हैं। संदीप बंसल सर को जानते हो आप। एनसीईआरटी क्विज दोनों ट्राई करने की चीज है। जरूर एनसीईआरटी क्विज वाले साइट को जरूर एक बार चेकआउट करना। इसमें सारी आपकी जीएस की जितनी पोर्शन है वो एकदम क्लियरली एनसीईआरटी के बुक्स के अनुसार लिखा हुआ है। IBACIO 2025 का क्रैश कोर्स हमारा ऑन है, इसको भी आप खरीद सकते हो। और CAPF का AC पेपर 2026 पेपर 1 और 2 वो भी आपके लिए अवेलेबल है सुदर्शन बैच में और लक्ष्य बैच में भी। ठीक है, CDS 1 2026 का जनरल स्टडीज पूरी आपको मिल जाएगा। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given phrase. A leopard does not change its coat. ठीक है, इट्स कोट, इसको चेंज करना है। कोट की जगह क्या बोलते हैं? स्पॉट्स। अ लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट बोला जाता है, कोट नहीं बोलते हैं। मतलब क्या है? असली लेपर्ड जो है अपना असली नेचर नहीं छोड़ेगा, कुछ भी होगा अपना असली नेचर नहीं छोड़ेगा। मतलब कोई भी अपनी प्रकृति छोड़ नहीं पाता। देन all of a sudden we began to feel slightly uncomfortable. इसका substitution होना चाहिए finally, rarely, thinly या no substitution। कुछ भी नहीं होगा, no substitution है ना। next one, the townspeople use the bank clock dash the time। हाँ, बैंक के क्लॉक को समय देखने के लिए यूज करते थे, to check the time। ठीक है, next one, the trains dash this route run very fast। इस रूट वाली ट्रेन जितनी है बहुत जल्दी चलती है। द ट्रेन्स ऑन दिस रूट, याद रखना इन दिस रूट नहीं बोलते हैं, ऑन दिस रूट। रूट के लिए, रोड के लिए वगैरह ऑन बोला जाता है। द ट्रेन्स ऑन दिस रूट रन वेरी फास्ट। नाउ इसके लिए आपको दो वर्ड्स बताने हैं। ठीक है, डैश अराउंड दार्जिलिंग इंक्लूड सेवरल स्पीशीज ऑफ डक्स, टील्स, प्लोवर्स एंड गल्स दैट पास दार्जिलिंग डैश माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम तिब्बत। सेकंड वाले में तो वही होना चाहिए जब वो जिस समय वो माइग्रेट कर रहे होते हैं। जिस समय माइग्रेट कर रहे होते हैं वाइल, तो फाउंड ही होना चाहिए। द fauna found around Darjeeling include several species of ducks, teals, plovers and gulls that pass Darjeeling while migrating to and from Tibet। Fourth correct answer। Next one है, select the most appropriate meaning of the given word। remote का meaning क्या है? दूर, डिस्टेंट, बहुत ज्यादा दूर होना। नेक्स्ट है, यस डैश यू कैन हैव दिस चॉकलेट। हम यस और नो के साथ क्या करते हैं? हमेशा कॉमा एक लगाते हैं। यस और नो बोलने पर एक कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है। तो यस यू कैन हैव दिस चॉकलेट। नेक्स्ट वन, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज नोन एज डैश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल लिखना है? नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, the boys played a jinx on the old shopkeeper by dropping a dead mouse in a jar of candy। jinx नहीं, उसके ऊपर में एक प्रैंक, मजाक किया था, तो प्रैंक किया था। तो the boys played a prank on the old shopkeeper। hoax का मतलब है false alarm, false alarm। ठीक है, जाइब का मतलब है मॉक करना, किसी को मजाक उड़ाना बोल करके। ठीक है, तो यहां प्रैंक खेलना, प्रैंक से हम किसी के साथ बदमाशी करते हैं उसको डराने के लिए। ठीक है, फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। सबसे पहला तो यही है सर, अप्रोच का स्पेलिंग है APPROACH, वही, बाकी सब तो सही है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्कूल डैश क्लोज टुमारो। ओके, द स्कूल क्या लिखना पड़ेगा? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। ठीक है, देन फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वारल ही इनकरेक्टली लिखा हुआ है सर, क्वारल में EL आता है, QUARREL, बाकी सब सही है। नेक्स्ट वन बताओ, पंक्चुएशन किसका सही है? इज सुमित ऑन डेज लीव टुडे? गलत है।
इसमें आप देखोगे इस सेंटेंस में ये सुमित ऑन अ डेज लीव, डे के साथ अपॉस्ट्रोफी चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। थर्ड गलत है क्योंकि टुडे के बाद फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क ही सही है। तो क्वेश्चन मार्क में सी सुमित ऑन अ डेज लीव टुडे, तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच लग रहा है, तो फोर्थ सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रचित डूइंग, ही डैश इज बाथ। व्हाट इज रचित डूइंग, उसके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ही इज हैविंग हिज बाथ, क्योंकि अभी वो रुक जाएगा, वो काम कर रहा है, अभी उसका नहाना बंद हो जाएगा। तो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं जब काम टेम्पररी होता है, रुकने के लिए होता है। अभी चल रहा है लेकिन रुक जाएगा, जैसे इट इज रेनिंग नाउ, तो रुक जाएगा कुछ देर में, है ना। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स का मीनिंग क्या है, चोरी करने वाला, अ टेंडेंसी टू स्टील, उसको बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। फिर द एरिया, एंटोनिम बताना है एक्सेसिबल का ऑपोजिट। दिस एरिया इज डैश फॉर सिविलियंस, ऑपोजिट ढूंढ के लिखना है इसमें, तो सेंटेंस ही सही हो जाएगा, याद रखना। इसका एंटोनिम लिखोगे ऑटोमेटिकली सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस एरिया इज डैश फॉर सिविलियंस, रेस्ट्रिक्टेड फॉर सिविलियंस। एक्सेसिबल मतलब पहुंचा जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित है, सिविलियंस के लिए यह जगह सीमित है। 17th क्वेश्चन में बताना, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्रिज स्टार्टेड इन 1932 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1937। इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिज, इसके ऑफ द ब्रिज, तो मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिज को, फैक्ट्री में तो नहीं उगाते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बोलना पड़ेगा, ना कि डेवलपमेंट या क्रिएशन। डेवलपमेंट का मतलब विकास, कंस्ट्रक्शन का मतलब है बनाना। 18th क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न इन टू डैश मिडिल क्लास तमिल फैमिली। एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनकी जन्म हुई, ही वॉज बॉर्न इन टू ए। इसका सही आंसर क्या होगा, पहले पहला सेंटेंस ढूंढते हैं, ए लिख रहा है सबसे, ये में पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, पहला सेंटेंस किसी और दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक नहीं करेगा, उसके पहले वाला, ठीक है। तो देखते हैं ये किसी ऐसा कोई वर्ड है जिसके पहले, जो इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो इसके पहले आने वाले किसी सेंटेंस को दिखा रहा है, देखते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। हो सकता है इसमें हमको सही आंसर बताना है, तो इसमें पहले देखते हैं, सर ए से शुरू किया वाला भी है, सी से शुरू किया वाला भी है, डी से और सी से, ठीक है। तो ए से शुरू करके देखते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य, हो सकता है। उसके बाद डी देखते हैं, इट वॉज द स्टोरी, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टोरी की बात नहीं हुई है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी को देखते हैं, CBDA में सी को पढ़ते हैं। When I was a child, a novel called Kashi Yatra was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera, ठीक है। उसके बाद बी आ सकता है क्या, दिस ओल्ड लेडी, ऑल्सो यहाँ ओल्ड लेडी की बात ही नहीं है, तो सी और बी नहीं हो सकता। डी से शुरू हो सकता है क्या, इट वॉज द स्टोरी ऑफ, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर होना चाहिए फोर्थ, CDAB, है ना। ओके, एक और जंबल्ड स्टोरी है, उसको देखते हैं, पहला वाला देखते हैं, ए बी, पहला वाला में देखते हैं, पहला वाला स्टोरी सेलिंग इज नॉट इजी, शुरू हो सकता है, ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पहले वाले सब में ये से ही शुरू है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के बाद बी आ सकता है कि नहीं, देखते हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इजी। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज लाइंग अंडर द डार्क स्टारी नाइट्स, हो सकता है, ये के बाद बी। उसके बाद डी देखते हैं, during those storytelling nights I have traveled with my grandfather to be the battlefield of Haldigati in Rajasthan and cried for the dead horse Chetak, तो A B D तो हो सकता है, A B D हो सकता है। उसके बाद देखते हैं C, it requires the proper modulation of voice, ये नहीं हो सकता क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज नॉट ईजी। क्यों ईजी नहीं है उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो ए के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद बी नहीं आ सकता, है ना, ए के बाद बी नहीं आ सकता, तो पहला वाला भी और फोर्थ वाला भी गया, ए के बाद सी आना ही चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स द प्रॉपर मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर, सरप्राइज, ह्यूमर एंड पीस ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। और उसके बाद बी और डी एक साथ आना चाहिए, ए सी एक साथ आना चाहिए, तो ACBD। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एक और सेशन लेकर आता हूं, उसमें हम लोग बात करते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे चैनल को ज्वाइन करो और हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ठीक है।
Meet you in the next class.